बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम डिपॉजिट स्लिप फिल करने का तरीका सीखेंगे कि आप कैसे जो किसी भी बैंक की डिपॉजिट स्लिप है उसको कैसे फिल किया जाए, उसका सही तरीका क्या है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मेज़ान बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप है। ये न्यू स्टाइल डिपॉजिट स्लिप है जो कि पहले से अब तब्दील की जा चुकी है बैंक की तरफ से। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर सबसे पहले हमने डेट लिखनी होती है। तो यहाँ पर डेट लिखने का तरीका जो है ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आपने डेट ऐसे ही लिखनी है। जैसा कि फ़र्ज़ करें आज 30/9/2024 है, तो यहाँ पर 30-09 और 2024 लिख देंगे। और अगर इसी तरह अगर आपकी तारीख जो है वो 3/5/24 हो तो फिर आप लिख देंगे 03/05/2024। 2024 पूरा लिखें या खाली 24 भी लिख दें तो भी चलता है, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि आप जो भी चीज़ स्लिप के ऊपर जहाँ जहाँ लिखेंगे उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो बैंक का अमला होता है उसको पढ़ने में आसानी हो और किसी भी तरह की कोई गलत ट्रांजैक्शन या गलत पोस्टिंग ना हो सके, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अकाउंट टाइटल है, इसका मतलब है कि जिस अकाउंट में हमने पैसे जमा कराने हैं यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे। तो हम उसका नाम सपोज करते हैं मोहम्मद नदीम है, ये मेरा अकाउंट है, यानी कि मैं खुद इसमें जमा करा रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें ये मोहम्मद नदीम है, तो यहाँ पे मैं मोहम्मद नदीम लिख देता हूँ। अब आगे देखिए तो ब्रांच कोड है, तो ब्रांच कोड के अंदर 4 हिस्सों का ब्रांच कोड होता है। कोई भी बैंक को उसके 4 हिस्से ही होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रांच कोड लिखता हूँ 2001, ठीक है। अब आगे अकाउंट नंबर। अब ये जितने भी खाने लिखे होते हैं किसी भी बैंक की डिपॉजिट स्लिप को, आपके जो अकाउंट के डिजिट होते हैं वो भी उतने ही होते हैं। तो यूं कि हर खाने के अंदर एक डिजिट आएगा तो आपका अकाउंट नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल करना है। जैसे ही कोई खाना आगे पीछे हो तो इसका मतलब है कि आपने अकाउंट नंबर गलत लिखा है या जो आपके पास अकाउंट नंबर है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर अब लिख देता हूँ 010456788, ठीक हो गया। ये अकाउंट नंबर डिजिट पूरे हो गए, खाने पूरे हो गए, इसका मतलब है कि ये अकाउंट नंबर ठीक लिखा हुआ है। अब नीचे दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर मैंने करेंसी सिलेक्ट करनी है। तो हम पाकिस्तान में मोस्टली PKR ही होते हैं, तो हम PKR को यहाँ टिक कर देंगे, पाकिस्तानी करेंसी है। लेन देन की किस्म में मैं अभी आपको कैश की डिपॉजिट स्लिप भरने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं इस पर कैश टिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो लेन देन की नौइयत जो आगे आ रही है कि भाई लोकल है, इंटरनेशनल है या ऑनलाइन है। तो मैं अपनी ही ब्रांच में खड़ा हूँ, 2001 जो ब्रांच कोड जिसका मैंने लिखा है, तो मैं इसको लोकल टिक कर देता हूँ, यानी कि जिस ब्रांच में मैं इस टाइम कैश जमा कराने आया हूँ मेरा अकाउंट इसी ब्रांच में है, ओके हो गया। अब नीचे वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पे लिखा होता है चेक नंबर। अब क्योंकि कैश है तो ये वाला खाना खाली रह जाएगा, किस बैंक का चेक है ये भी खाली रह जाएगा। आगे आया था डिनोमिनेशन, यहाँ पर मैंने अपने कैश की डिटेल लिखनी है। ये मैंने आपके सामने डिटेल पुट कर दी है, जिस तरीके से आपने ऐसे ही अपने कैश की डिनोमिनेशन यहाँ पर लिख देनी है। हर लाइन के आगे उसका कैश आ जाएगा, यानी कि 5000 के कितने नोट थे तो वो कितने बने, 1000 के कितने थे तो वो कितने बने, 500 वाले कितने थे उसका टोटल कितना हो गया। और एंड में कुल रकम वाले खाने के अंदर मैंने इन सब का टोटल करके यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक हो गया। अब इसका टोटल बन गया 5 लाख रुपए, ओके। अब 5 लाख बन गया तो अब नीचे देखें टोटल अमाउंट इन वर्ड्स लिखा हुआ है। ये ऊपर वाली अमाउंट फिगर्स में है, तो मैंने अब सेम अमाउंट ऐसे यहाँ पे वर्ड्स में लिख देनी है। अब मैं इसको 5 लाख लिख सकता हूँ, 5 लाख ओनली, या मैं इसको लिख सकता हूँ 500,000 ओनली, या मैं इसको उर्दू में भी लिख सकता हूँ कि मुबलिग 5 लाख रुपए सिर्फ, ठीक हो गया। तो ये दोनों तरीकों से मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया है, लेकिन कटिंग या ओवर राइटिंग इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए जो पढ़ा जा सके, अंडरस्टैंड। अब हम इसके नीचे वाली मालूमात पे आ जाते हैं। ये ऊपर वाली मालूमात तो थी कि जिस अकाउंट में जमा की जा रही हैं कितने पैसे हैं, जो डिटेल्स आ गई। अब नीचे वाला है डिपॉजिटर। अब क्योंकि मैं अपने ही अकाउंट में जमा कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं सेल्फ टिक कर दूंगा, ठीक हो गया। अब ये जो मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ ये पहला सिनेरियो है कि मैं अपने अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, मैंने सेल्फ टिक कर दिया। बाकी कॉलम मेरे खाने के नहीं है क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी ऊपर आ चुका हुआ है, मैं वॉक इन कस्टमर नहीं हूँ, शनाख्ती कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है। तो सेल्फ पर टिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे। नीचे आप अपनी रीज़न ट्रांजैक्शन की लिखेंगे कि मेरा ये सेल्स मैं जमा करा रहा हूँ, मेरा कपड़े का काम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ऑफ क्लॉथ और ऊपर में बिजनेस टिक कर दूंगा, ठीक हो गया। नीचे डिपॉजिटेड बाय, ये जमा कुनिंदा वाली जगह पर मैं साइन करूंगा और मैं ये कैश काउंटर पर जब स्लिप दे दूंगा, कैशर मेरा कैश काउंट करने के बाद
ये कंप्यूटराइज रसीद यहाँ पर प्रिंट होकर आप बैंक मुझे वापस कर देगा, मेरी जो कस्टमर कापी होती है, और बैंक कापी कस्टमर जो बैंक जो होता है वो खुद रख लेगा। ठीक हो गया। ये तो सिंपल डिपॉजिट स्लिप थी कि अगर मैं अपने ही अकाउंट में जमा कराऊं। अब मैं दूसरे सिनेरियो में आ जाता हूं कि भाई मैं अब ऑनलाइन करवा रहा हूं किसी और कस्टमर को जिससे मैंने माल मंगवाया था, जो कि फैसलाबाद का है फर्ज करें, तो अब उस बंदे का नाम है अब्दुल्ला। ठीक हो गया। अब जहां से मैंने माल मंगवाया है अकाउंट टाइटल वाली जगह पर यहाँ पर मैं अब्दुल्ला लिख दूंगा, उसका नाम जो है। ठीक हो गया। ब्रांच कोड में मैं उसका ब्रांच कोड लिखूंगा, यानी कि 7922 उसका ब्रांच कोड है, तो मैं यहाँ पे 7922 लिख देता हूँ। डेट वैसे ही जैसे मैंने डाली है वो वैसी रहेगी। अच्छा जी, अब अकाउंट नंबर की बात करते हैं तो 01237407 ये अकाउंट नंबर है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके। अब करेंसी PKR है तो PKR टिक करेंगे, कैश में टिक करेंगे क्योंकि कैश जमा हो रहा है। तो यहाँ पर अब सिर्फ तब्दीली होगी कि लेन देन की नोयत अब ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक हो गया। लोकल मीन का जिस ब्रांच में आप खड़े हो तो लोकल टिक करना होता है, अगर आपने उस ब्रांच के अलावा किसी भी ब्रांच में कराना हो तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन टिक करना होता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा, मैंने अपनी अमाउंट डाली, अमाउंट का नीचे मैंने टोटल लिख दिया जो कि आ गया 3 लाख रुपए। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकता हूँ, पब्लिक 3 लाख रुपए सिर्फ भी लिख सकता हूँ, या मैं 300,000 रुपीज ओनली भी लिख सकता हूँ। जैसे आपको आता है आप इसमें लिख दें, उर्दू इंग्लिश का कोई फर्क नहीं होता। अब ये नीचे वाला पोर्शन कैसे फिल करना है, अब मैं सेल्फ नहीं हूँ क्योंकि ये अकाउंट जो ऊपर मैंने लिखा है ये अब्दुल्ला साहब का है जिनको कि मैंने ऑनलाइन करानी है, तो ये मेरा अकाउंट तो है नहीं, तो अब मैं यहाँ पर सेल्फ पर टिक नहीं करूंगा। अब मैं टिक करूंगा कि MBL अकाउंट नंबर के ऊपर, क्योंकि मैं मेज़ान बैंक का अकाउंट होल्डर हूं, तो यहाँ पर मैं MBL अकाउंट होल्डर को टिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर 0104567888 जैसा कि मैंने पहले आपको लिख कर बताया था, तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, अपना नाम मोहम्मद नदीम मेंशन कर दूंगा आगे। ठीक हो गया। वॉक इन कस्टमर वाला मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, शनाख्ती कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे ही आपके सामने ये सारा फिल हो भी रहा है, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है। अब क्योंकि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मैंने उससे कपड़ा मंगवाया था, मैंने उसके पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर मैं बिजनेस पे टिक कर दूंगा और नीचे लेन देन का मकसद लिख दूंगा परचेज ऑफ क्लॉथ। ठीक हो गया। और डिपॉजिट बाय पे सिग्नेचर करके मैं कैशियर को दूंगा, वो मुझे कैश काउंट करने के बाद इसके ऊपर कंप्यूटराइज रसीद जो होती है वो यहाँ पर प्रिंट होगी और मुझे इसकी कस्टमर कापी मुझे दे दी जाएगी और बैंक कॉपी बैंक खुद रख लेगा। अब ये कैश की दूसरा सिनेरियो हो गया। अब कैश डिपॉजिट में ही एक तीसरा सिनेरियो भी होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा जैसे ऊपर फिल हुआ है कि अब्दुल्ला है, उसका अकाउंट नंबर आ गया, डेट आ गई, PKR है, कैश डिपॉजिट है और ऑनलाइन भी है, अमाउंट भी 3 लाख ही है। ये एज इट इज यहाँ तक ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा। अब तीसरे सिनेरियो में क्या होता है कि मैं, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है और मैं मेज़ान बैंक का फर्ज करें अकाउंट होल्डर भी नहीं हूं, तो ये पहली लाइन यहाँ पर ये खाली रह जाएगी। ठीक हो गया। तो मैं फिर यहाँ टिक करूंगा वॉक इन कस्टमर के ऊपर, क्योंकि मैं मेज़ान बैंक का कस्टमर नहीं हूं, मैं यहाँ पर वॉक इन कस्टमर पर टिक करूंगा। यहाँ मैं अपना नाम लिखूंगा। ठीक हो गया। मोहम्मद नदीम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करूंगा। बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ क्लॉथ मेंशन कर दिया मैंने, अपने साइन कर दिए। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, मैं अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगाऊंगा, और अगर मैं पहली दफ़ा मेज़ान बैंक में जा रहा हूँ तो मेरी बायोमेट्रिक भी होगी और उसके बाद मेरा कैश जमा होगा, और कैश जमा होने के बाद कंप्यूटराइज रसीद मुझे बैंक दे देगा। ये 3 सिनेरियोज तो थे आपके कैश डिपॉजिट की शक्ल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। अब अगर आप चेक जमा कराने जाते हैं, जो क्लियरिंग या कलेक्शन का चेक हो सकता है, या मेज़ान के ही किसी दूसरी ब्रांच में आपने ट्रांसफ़र करने हैं, वो हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरा नाम जैसे मोहम्मद नदीम है, मैंने अब्दुल्ला को ये पैसे भेजने हैं, तो मैंने ये स्लिप एज इट इज़ ऊपर वाला हिस्सा भर दूंगा, मोहम्मद अब्दुल्ला आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, डेट आ गई, PKR टिक कर दूंगा। अब लेन देन की किस्म में कैश नहीं होगा, यहाँ पर मैं करूंगा ट्रांसफ़र, क्योंकि मेज़ान बैंक से मेज़ान बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र टिक कर दूंगा। और अगर मेज़ान बैंक की उसी ही ब्रांच में अकाउंट है तो लोकल, अगर ऑनलाइन ब्रांच में अकाउंट है तो ऑनलाइन को टिक करूंगा। तो मेरा ऑनलाइन अकाउंट है, फैसलाबाद की कोई फर्ज करें ब्रांच है तो ये ऑनलाइन कर दिया। अब चेक नंबर के ऊपर मैं अपना चेक नंबर लिखूंगा कि जो चेक मैं दे रहा हूँ स्लिप के साथ उसका चेक नंबर क्या है। ठीक है। अब वो ड्रॉन ऑन कौन सी ब्रांच के ऊपर है, क्योंकि मेरी ब्रांच 2001 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा MBL 2001, और आगे डिनोमिनेशन कुछ नहीं होगी क्योंकि कैश तो है ही नहीं, ये खाना खाली रह जाएगा। और इसके बाद अमाउंट के अंदर जितने का मैंने चेक लिखा है, सपोज 3 लाख रुपए, तो यहाँ 3 लाख लिखा, और यहाँ पे अल्फाज के अंदर भी मुबलिक 3 लाख रुपए या 300,000 रुपीज ओनली लिख दिया। अब आ जाए नीचे वाले हिस्से पे। अब मैं मेज़ान बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, क्योंकि मेरे चेक से अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं MBL अकाउंट नंबर लिखूंगा, अपना अकाउंट नंबर, अपना किस नाम से अकाउंट है, मोबाइल नंबर, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ क्लॉथ है, और नीचे यहाँ पे डिपॉजिटर बाय करके
मैं जो ट्रांसफ़र वाला ऑफिसर बैठा होता है बैंक के अंदर, जो ट्रांसफ़र चेक करता है, मैं उसके पास दूंगा। वो मेरी ट्रांजैक्शन करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र की स्टैंप लगाएगा और यहाँ अपने साइन कर रसीद मुझे दे देगा। ठीक हो गया। ये तो हो गया कि आपके पास मेज़ान बैंक का चेक था और मेज़ान बैंक की ही ब्रांच में ट्रांसफ़र कराना था। अब एक और ऑप्शन भी होती है जो ट्रांसफ़र में आती है कि भाई आप जो चेक जमा कराने आए हैं, आपका अकाउंट तो है मेज़ान बैंक के अंदर, लेकिन आपके पास जो चेक है वो किसी और बैंक का है। सपोज वो अल-फलाह का है, बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक है, फैसल बैंक है, कोई भी बैंक है। अब आप वो जाते हैं, अब वो कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा मोहम्मद नदीम, अपना अकाउंट नंबर लिखा, डेट डाली, PKR टिक कर दिया और यहाँ पर मैं क्लियरिंग को टिक कर दूंगा। ठीक हो गया। तो क्लियरिंग को टिक करने के बाद यहाँ पर अगर वो उसी शहर की ही किसी ब्रांच का चेक है तो लोकल है, अगर ऑनलाइन का है तो यहाँ मैं ऑनलाइन टिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं वो जो चेक है जो मेरे पास है, फर्ज करें वो HBL का है, तो यहाँ पर मैं उसका चेक नंबर देखकर चेक नंबर लिखूंगा। ड्रॉन ऑन कौन सी ब्रांच है जी, वो जिस शहर की भी है, फर्ज करें कि लाहौर की 2001 ब्रांच है तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा 3 लाख रुपए, मुबलिक 3 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब नीचे वाली इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है? अब मैं अकाउंट होल्डर हूँ, जारी बात अपने अकाउंट में जमा करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना मेज़ान का जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन करूँगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर और नीचे कारोबार की नौयत क्या है जी, मैं ये पैसे वो क्यों ले रहा हूँ, परले बंदे से चेक क्यों जमा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सेल प्रोसीड ऑफ क्लॉथ, या मैंने सेल ऑफ क्लॉथ है, जैसे भी आपको समझ आए, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, दोनों आप कर सकते हैं। तो ऊपर बिजनेस को टिक कर दूंगा, डिपॉजिटेड बाय पे साइन करूंगा और मैं ऑफिसर को देकर अपनी रसीद ले लूंगा। फिर जो भी क्लियरिंग का तरीकाकार है वो प्रोसेस होने के बाद पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब फर्ज करेंगे आप अपने किसी मुलाजिम को भेजते हैं चेक जमा कराने के लिए, तो क्या होगा? वो तो अकाउंट होल्डर नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये पहले दोनों खाने खाली हो जाएंगे। वो वॉक इन कस्टमर पे टिक करेगा, यहाँ पर आपका मुलाजिम अपना नाम लिखेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा। यहाँ पर बिजनेस टिक करके वही परचेज ऑफ क्लॉथ या जो भी उसका होगा, उसके पीछे सेल ऑफ क्लॉथ वगैरह या सेल ऑफ आयरन होगा या सेल ऑफ मेडिसिन होगा, जो भी है वो यहाँ पर पर्पस लिख कर नीचे साइन कर देगा, अपनी कॉपी साथ लगाएगा क्योंकि वो वॉक इन कस्टमर है। उसके बाद जो ऑफिसर है वो उसको रसीद दे देगा और वो रसीद लेकर वापस आ जाएगा। फिर उसका जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये एक ही डिपॉजिट स्लिप है जो आप हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कैश जमा कराना है, आपने ट्रांसफ़र चेक कराना है या आपने क्लियरिंग वगैरह देनी है, तो एक ही डिपॉजिट स्लिप है, इसी पे हर तरह के काम हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो तरीके मैंने आपको भी बताए हैं स्लिप फिल करने के, ये अथेंटिक है, बिल्कुल ठीक हैं। आप इसी तरीके से स्लिप फिल करके अपना कैश जमा करा सकते हैं, चेक जमा करा सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम बचत हो जाएगा और आपको बैंक के अंदर जाकर जो स्लिप के लिए किसी से फिल कराने का जो काफ़ी वेट करना पड़ता है, उससे आपका टाइम बच सकता है। तो इसके अंदर सिर्फ एहतियात आपने ये करनी है कि स्लिप को आपने साफ़ सुथरा, और उर्दू में करें इंग्लिश में करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो लिखें वो साफ़ सुथरा लिखें, उस पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से आपसे डेट के अंदर या अकाउंट नंबर लिखने में या अमाउंट लिखने में कहीं एक जगह गलती हो जाती है, तो आप थोड़ा सा उसको साफ सा नीट सा लिख कर साथ अपने जो आप साइन या नीचे डिपॉजिटेड बाय पे करेंगे वही साइन आप उस जगह पर भी कर देंगे तो भी वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर स्लिप को ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो आप उस स्लिप को डिस्ट्रॉय कर दें, आप एक नई स्लिप लेकर वो बना लें। ठीक हो गया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको डिपॉजिट स्लिप फिल करने का तरीका बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी उससे रहनुमाई हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।